वेलकम अगेन दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कटारिया, लाइफ कोच, पुणे आपके सामने एक नए 4D सफलता के कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और उन राष्ट्रपति के चुनावों में पिछले 250 वर्षों के दो नए इतिहास बने। दोस्तों, दो नए इतिहास बने हैं। जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन और जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, दोनों ने दोस्तों ऐसे इतिहास बनाए हैं। जो इतिहास बने हैं वो 4D के फॉर्मूले के द्वारा बने। दोस्तों, जब जो बाइडेन 24 वर्ष के थे तब उनके माता पिता ने कहा कि आपके लिए हमने एक लड़की देखने के लिए चलना है। जब वो लड़की देखने के लिए जाते हैं तो बाइडेन की होने वाली मदर इन लॉ ने उनसे पूछा, बेटा आप क्या करते हो? बेटा आप क्या करते हो? बाइडेन ने कहा, मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। उस दिन बाइडेन ने 24 वर्ष की आयु में एक ड्रीम देखा। उनका जो पहला डी कॉन्सेप्ट था वो था ड्रीम। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने ड्रीम देखा कि मैं एक दिन राष्ट्रपति बनूंगा। उसके बाद मात्र 30 वर्ष की आयु में अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा वे अमेरिका के सबसे युवा सीनेटर बने। दोस्तों, केवल 30 वर्ष की आयु में वो अमेरिका की संसद में पहुंच गए और उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। और उसके बाद अपने डेडिकेशन के द्वारा लगभग 48 वर्षों तक, दोस्तों लगभग 48 वर्षों तक इस पद तक पहुंचने के लिए वो संघर्ष करते रहे। यहाँ तक कि पहले 8 वर्ष वो उपराष्ट्रपति रहे और जब उपराष्ट्रपति पद से रिटायर हुए 74 वर्ष की आयु में, तब उन्होंने अपना बैग एंड बैगेज बांध लिया और सबको ये लगा कि अब बाइडेन रिटायर हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने 3-4 वर्षों के बाद बैक बाउंस किया और बैक बाउंस करने के पश्चात पूरे के पूरे अमेरिका में धूम मचा दी। और उनका जो चौथा डी था दोस्तों वो था डेस्टिनेशन। और उन्होंने अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करवाने में 48 वर्ष लगवा दिए। 48 वर्ष, 48 ईयर। सीनेटर के बाद उन्होंने 48 वर्षों तक संघर्ष किया। पार्टी ने उन्हें काफी आजमाया और वो स्ट्रगल करते रहे, संघर्ष करते रहे और उन्होंने अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाते हुए अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा वोट बाइडेन को मिले हैं और सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति भी बाइडेन ही है। तो दोस्तों, उन्होंने ड्रीम के आधार पे, उन्होंने डेस्टिनेशन के आधार पे, उन्होंने डिवोशन के आधार पे अपनी जो सफलता है वो प्राप्त की है। उन्होंने 4D के द्वारा एक नया अमेरिका में इतिहास रच दिया है। दूसरी ओर जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो भारतीय मां की अमेरिकी संतान है। वो दोस्तों भारतीय मां की अमेरिकी संतान है। उन्होंने बचपन में कहीं ये पढ़ा था, एम्बिशन के साथ ख्वाब देखो, एम्बिशन के साथ ख्वाब देखो और फिर दृढ़ता के साथ उसमें जुट जाओ, फिर दृढ़ता के साथ उसमें जुट जाओ। तो उन्होंने ड्रीम देखा, डिटर्मिनेशन की और अपने डेडिकेशन के द्वारा उन्होंने सबसे पहले वकालत की पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया वो एक असिस्टेंट वकील के रूप में किया। उसके बाद दोस्तों वो बहुत ऊंचाइयों को छूती रही। सबसे पहले उन्हें कमीशन में सरकारी नौकरी मिली, उसके बाद वो अटॉर्नी जनरल बनी। असिस्टेंट वकील से लेके अटॉर्नी जनरल तक का जो उनका सफर था वो बहुत ही स्ट्रगल का सफर था और उसमें उन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया। और डेडिकेशन के द्वारा उनका जो डेस्टिनेशन है वो पूरा हुआ 2020 में। और 2020 से पहले 2016 में
वो अमेरिका की संसद में पहुंची और अमेरिका की संसद में पहुंचने के पश्चात उन्होंने ये एक सपना देखा था कि मैं अमेरिका के उच्च पद पे आसीन होके रहूंगी। तो उन्होंने अपने ड्रीम, डिटर्मिनेशन, डिवोशन और डेस्टिनेशन के द्वारा पूरे के पूरे अमेरिका में हिस्ट्री रच दी। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। जी हाँ दोस्तों, 250 वर्षों में कोई भी महिला अब तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, जो कर दिखाया कमला हैरिस ने। और भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है क्योंकि वो भारतीय माँ की संतान है। और जो बाइडेन ने भी कुछ वर्ष पहले ये कहा था कि 2020 तक मेरा ये स्वप्न है कि पूरे के पूरे विश्व में 2 यदि घनिष्ठ मित्र होंगे तो वो होंगे भारत और अमेरिका। तो दोस्तों, हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं और जो उपराष्ट्रपति बने हैं कमला हैरिस, उन्होंने 4D फॉर्मूले के द्वारा एक नई हिस्ट्री रच दी। तो दोस्तों, हमें भी 4D फॉर्मूले को अपने जीवन में उतारना है और इतिहास को रचना है। इन 4D फॉर्मूले के द्वारा हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।